वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन में हम क्यू अल्फ़ाबेट को किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कैरेस के हुक्स दोनों ही साइड से पीछे कर देने हैं और उसके बाद जहां हमने ये अल्फ़ाबेट बनाना है वहां से हमने सबसे पहले 3 नीडल्स आगे रखनी है, 3 नीडल्स हमने पीछे रखनी है और 2 नीडल्स हमने फिर से आगे कर देनी है। जिस धागे से बनाना चाहते हैं उस धागे को इस वाली नीडल में फंसाना है। जो 3 नीडल्स हमने आगे की हुई हैं उन 3 नीडल्स को हमने इस तरह से बुनाई कर देना है। इन 3 नीडल्स को बुनाई करने के बाद हमने आगे कर देना है और उसके बाद जो आगे की 3 नीडल्स हमने सेंटर में पीछे रखी हैं इनको हमने छोड़ देना है। उससे आगे हमने 2 नीडल्स आगे की हैं, उन दोनों नीडल्स को बुनाई करके आगे वाली नीडल में हमने धागे को फंसाना है और मशीन को एक बार चला देना है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड रो के लिए हमने ये जो 2 नीडल है इनमें से एक नीडल को पीछे कर देना है, इसमें हमने धागे को फंसाना है। अगले वाली नीडल को हमने इस तरह से बुनाई कर देना है। बीच सेंटर में जो 3 नीडल्स हैं उनमें से एक नीडल को आगे करके बुनाई कर देना है। 2 नीडल हमारी बुनाई हो जाएगी। फिर उसके बाद बीच सेंटर में हमने एक नीडल को पीछे ही रहने देना है और उसके बाद एक नीडल को आगे करके बुनाई कर देना है। आगे जो हमने 3 नीडल्स बुनाई की थी उनको भी बुनाई कर देना है। जिसमें हमने धागा फंसाया था उसको भी आगे करके हमने बुनाई करना है। मतलब टोटल हमने यहाँ 5 नीडल्स बुनाई कर देनी है। आगे धागे को फंसाना है और मशीन को चला देना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड रो आएगी इसके लिए जो हमने 5 नीडल्स पहले बुनाई की थी उनमें से हम 2 नीडल्स को बुनाई कर देंगे और फिर इसके बाद इन दोनों नीडल्स को आगे कर देंगे। उसके बाद ये जो आगे की 3 नीडल्स हैं इन तीनों नीडल्स को हम पीछे कर देंगे। इसको हमने ध्यान से करना है। ये जो हमारा बेस थ्रेड है ये इनमें नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो आगे की हमारे पास 3 नीडल्स हैं इन तीनों नीडल्स को हम बुनाई कर देंगे। बुनाई करने के बाद इनको बाहर निकाल देंगे। आगे वाली नीडल में हम धागे को फंसाएंगे और मशीन को चला लेंगे। नेक्स्ट फोर्थ रो के लिए इस वाली नीडल को हम पीछे कर देंगे और उसके बाद आगे की 2 नीडल हम बुनाई कर लेंगे और जो सेंटर में हमने 3 नीडल्स छोड़ी थी उनमें से भी एक नीडल को हम निकाल करके बुनाई कर लेंगे। इस तरह से हमारी यहाँ 3 नीडल्स बुनाई हो जाएंगी। इनको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। बेस सेंटर में 2 नीडल्स को छोड़ देंगे और आगे की 2 नीडल्स को भी बुनाई करके इनको बाहर की तरफ निकाल करके आगे वाली नीडल में हम धागे को फंसा लेंगे और मशीन को हम यहाँ एक बार चला देंगे तो हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है फिफ्थ रो, इसके लिए हम इन दोनों नीडल्स को इस तरह से बुनाई करेंगे, आगे कर देंगे। उसके बाद एक नीडल को छोड़ के आगे वाली नीडल को बुनाई करेंगे और जो आगे की 3 नीडल्स हैं उनको भी बुनाई कर देंगे। मतलब टोटल हमारे पास 4 नीडल्स हो जाएंगी। आगे धागे को फंसाएंगे और मशीन को चला लेंगे। सिक्स्थ रो के लिए हम इन दोनों नीडल्स को बुनाई कर देंगे। इनको बुनाई करने के बाद हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। आगे एक नीडल छोड़ देंगे और उसके बाद आगे की 4 नीडल्स हम बुनाई कर लेंगे। चारों नीडल्स को बुनाई करने के बाद हम इनको बाहर की तरफ निकाल देंगे। अगले वाली नीडल में धागे को फंसाएंगे और मशीन को चला देंगे। सेवन्थ रो के लिए हम ये 2 नीडल्स इनको बुनाई कर देंगे। इसके बाद इनको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद आगे की 3 नीडल्स पीछे करेंगे। आगे की 2 नीडल्स बुनाई करेंगे और इनको बाहर की तरफ निकाल करके आगे धागे को फंसा करके मशीन को चला देंगे। इसके बाद जो हमारी 8th रो है वो भी 7th रो की तरह होगी। इन 2 नीडल्स को हम बुनाई करेंगे, आगे 3 छोड़ देंगे, आगे की 2 नीडल्स बुनाई करेंगे और धागे को फंसा करके नीडल्स को आगे करके हम मशीन को चला देंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 9th रो है इसके लिए हम ये वाली नीडल पीछे कर देंगे, इस वाली नीडल को बुनाई करेंगे और आगे जो हमने 3 खाली नीडल्स छोड़ी थी उनको भी बुनाई कर लेंगे। आगे की एक नीडल बुनाई करेंगे और इन 5 नीडल्स को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। आगे वाली नीडल को पीछे करके धागा फंसा लेंगे और मशीन को चला देंगे। इसके बाद 10th वाली रो के लिए हम ये वाली नीडल पीछे कर देंगे। बीच सेंटर की 3 नीडल्स हम बुनाई कर लेंगे।
और इन तीनों नीडल्स को आगे कर देंगे। इस वाली नीडल को पीछे करके हम धागे को फंसा लेंगे और मशीन को चला देंगे। इसके बाद इन तीनों नीडल्स को पीछे कर लेंगे और मशीन को प्लेन चला लेंगे। मशीन को प्लेन चलाने के बाद हमारा क्यू अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने ये अल्फ़ाबेट बनाकर तैयार कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।